बगदावत भारत कथा भाग 21। इधर छोछू भाट को भगवान देवनारायण की याद आती है कि अब भगवान नारायण 11 बरस के हो गए होंगे। उन्हें मालवा जाकर बताना चाहिए कि उन्हें अपने बाप और काका का बैल लेना है। छोछू भाट अपनी माताजी डालूबाई को अपने साथ लेकर मालवा चल पड़ता है। 4-5 दिनों तक चलकर मालवा पहुंचते हैं। वहां जंगल में नारायण की गायें चर रही होती हैं। छोछू भाट उन्हें देखकर पहचान जाता है कि ये गायें तो बगलावतों की हैं। वह ग्वालों से पूछता है कि ये गाय किसकी है। ग्वाल कहते हैं कि नारायण की गाय है। और वहां नापा ग्वाल आ जाता है। वो छोछू भाट को देखकर पहचान जाता है। दोनों गले मिलते हैं और छोछू भाट नारायण के पास ले चलने के लिए कहता है। नापा मना कर देता है कि तेरे को मैं नहीं ले जा सकता, क्योंकि मुझे सारू माता ने मना किया है और कहा है कि छोछू भाट को मालवा में नहीं आने देना, क्योंकि भाट नारायण को बगलावतों के युद्ध की सारी बात बता देगा और उन्हें लड़ाई करने के लिए वापस गोरठा ले जाएगा। जैसे बगलावत मारे गए वैसे ही वो नारायण को नहीं खोना चाहती है। छोछू भाट ये बात सुनकर नापाजी से कहता है कि मैं मेवाड़ की धरा से नारायण के दर्शनों के लिए यहाँ चलकर आया हूँ, और यदि नारायण के दर्शन नहीं होगी तो मैं और मेरी माँ यही जान दे देंगे। ये सुनकर नापा छोछू भाट को मालवा में नारायण के घर लेकर आ जाता है। सारू माता भाट को देखकर कहती है कि भाट जी आ गए, अब वापस कब जाओगे। भाट कहता है कि भगवान नारायण से मिलकर 2-4 दिन यहीं रहेंगे। सारू माता भाट के लिए भोजन तैयार करती है। जब सारू माता भाट को खाना परोसती है, भाट कहता है माताजी मुझे तो थाली में खाना नहीं खाना। जिस दिन से मेरे धनी मालिक बगलावत मारे गए उसी दिन से सौगंध उठा रखी है कि नारायण जब तक रान के राव जी को नहीं मारेंगे तब तक पातल पत्तों की बनी थाली में ही भोजन करूंगा। सारू माता सोचती है कि कहीं भाट नारायण को बगलावतों का सारा किस्सा न सुना दे, इसलिए वह भाट को सिंधबढ़ भेजकर मारने की योजना बनाती है और कहती है कि भाट जी ऐसा करो, रास्ते में नदी के किनारे एक बड़ का पेड़ है, वही नहा धोकर निपट कर आते समय सिंधबढ़ के पत्ते तोड़ लाना और उसी में भोजन करना। मैं आपके वास्ते अच्छा भोजन तैयार करवाती हूँ। भाट जी अपना लोटा साथ लेकर सिंधबढ़ की ओर चल पड़ते हैं। सिंधबढ़ के नीचे आकर नदी के घाट पर स्नान ध्यान कर जैसे ही छोछू भाट बढ़ के पत्ते तोड़ने का प्रयास करते हैं, सिंधबढ़ से 64 जोगनिया और 52 भैरू उतर भाट को पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर सभी आपस में बांट चूर कर खा जाते हैं। जब देवनारायण अपनी गायें चराकर घर वापस लौटते हैं तब उन्हें छोछू भाट के आने का पता चलता है और यह भी पता चलता है कि भाट जी सिंधबढ़ के रास्ते गए हैं, तो वो अपने नीलागर घोड़े पर सवार होकर सीधे सिंधबढ़ पहुँचते हैं। वहां उन्हें भाट कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके कपड़े और लोटा पड़ा होता है। तब देवनारायण समझ जाते हैं कि भाट जी को तो जोगनिया और भैरू खा गए हैं। देवनारायण अपने काले भैरू को बुलाते और सिंधबढ़ को हिलाने का आदेश देते हैं। काला भैरू बढ़ के पेड़ को पकड़कर जोर से हिलाता है। 64 जोगनिया और 52 भैरू नीचे आकर गिरते और कहते हैं कि भाट जी को तो हम खा गए। नारायण कहते हैं कि भाट जी को अभी उगलो नहीं तो मैं तुम सबको अभी खत्म करता हूँ। देवनारायण के डर से सभी जोगनिया और भैरू उगलकर एक एक टुकड़े को जोड़कर भाट जी को पूरा करते हैं। देवनारायण अपनी माया से भाट में प्राण डालते हैं। भाट वापस जिंदा हो जाता है। देवनारायण भाट को साथ लेकर वापस लौटते हैं तो सभी जोगनिया और भैरू नारायण से विनती करते हैं कि भगवान हमारे को इस गति से आजाद कर हमारा उद्धार करो। देवनारायण सभी 64 जोगनिया और 52 भैरू को अपने बाएं पांव में समा लेते हैं और इसके बाद भैरू और जोगनिया सदा देवनारायण की सेवा में रहते हैं। देवनारायण भाट को साथ लेकर आते हैं और रास्ते में भाट नारायण को सारी घटनाएं बताते हैं कि किस तरह से बगलावत मारे गए, उनके पास जो खजाना था वो कौन कौन लूट कर ले गए हैं, और उनके भाइयों के बारे में भी बताते हैं और उन्हें जोश दिलाते हैं कि आपको अपने परिवार का बैल लेना चाहिए। अगले दिन ही मालवा छोड़कर गोरठा चलने की विनती करते हैं। नारायण सारी बातें सुनने के बाद भाट जी से कहते हैं कि अभी तो घर चलते हैं और माता सारू से बात करेंगे। भाट जी अपने साथ में बढ़ के पेड़ से तोड़े पत्ते लेकर सा माता के यहाँ आते हैं और पत्तों से पत्तल बनाते हैं। नारायण कहते हैं कि भाट जी 2 पत्तल बनाओ, मैं भी आपके साथ पत्तल में ही भोजन करूंगा।